Hello students, today we are going to start 12.3 का second sum. In the adjoining distance time graph of a body find. क्या फाइंड करना है इसका? 4 क्वेश्चंस है आपके. फर्स्ट है स्पीड बिटवीन 0 to 10 सेकेंड्स. अब ये आपके पास ग्राफ है. ये एक्स एक्सिस किसके लिए? टाइम पर सेकेंड के लिए. और जो वाई एक्सिस है दैट इज़ फॉर डिस्टेंस. ओके आपके पास पॉइंट्स है 5, 10, 15, 20 एंड 25. एंड जो डिस्टेंस है दैट इज़ फ्रॉम 0, 10, 20, 30, 40 एंड 50. तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका स्पीड बिटवीन 0 to 10 सेकेंड्स. 0 to 10 सेकेंड्स, ये यहाँ से यहाँ तक की जो आपकी स्पीड है वो आपने फाइंड आउट करनी है. तो जो 0 पे स्पीड थी दैट वाज 20 और 10 पे आके वो स्पीड कितनी होगी? दिस इज स्पीड, ये कितनी होगी? 50. तो इसका गैप इन बिटवीन 50 एंड 20 क्या हो गया? 15 एंड 20 का गैप क्या हो गया? 30 मीटर. 30 मीटर का डिस्टेंस इसने कवर किया. तो इसकी हमने निकालनी है स्पीड. स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम. स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम. डिस्टेंस है हमारे पास 30 और टाइम कितना है? 10 सेकेंड्स. 0 to 10 है ना, तो 10 सेकेंड्स हो गया. 30/10 तो कितना आ गया? स्पीड कितनी आ गई? 3 मीटर पर सेकेंड. ये तो हो गया फर्स्ट क्वेश्चन इसका. देन सेकेंड इज एट व्हाट टाइम ट्रैवल स्पीड इज 0. अब इस ग्राफ में देखो जीरो स्पीड कहाँ पे है? 15 to 20 इंटरवल में स्पीड क्या है? 0. यहाँ पे कोई मतलब ये स्पीड अप डाउन नहीं हुई, ये बिल्कुल स्ट्रेट है. तो स्पीड क्या हुई यहाँ पे? 15 एंड 20 पे और 25 एंड 30 पे. यहाँ पे भी स्टिल है और 15 to 20 पे भी स्पीड क्या है? 0. नेक्स्ट क्या है? एट व्हाट टाइम स्पीड इज एब्रप्टली टू हाई. स्पीड एट वंस हाई किस कहाँ से मतलब किस जो डिस्टेंस है कहाँ से कहाँ तक हो जाती है एट वंस हाई? वो क्या है? 20th सेकेंड. 20th सेकेंड पे जो स्पीड है वो बिल्कुल यहाँ से थोड़ी स्लो जाएगी, डाउन आएगी और यहाँ से 20 पे बिल्कुल एट वंस स्पीड क्या है? 20 to 50 पे पहुँच जाएगी. तो हाई कहाँ पे हुई? ये 20th सेकेंड पे. ओके. फोर्थ क्वेश्चन है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज 25 सेकेंड्स. टोटल डिस्टेंस. अब ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस है, ये हमने फाइंड आउट करना है. तो क्या हम ऐड करेंगे? फर्स्ट डिस्टेंस दिस प्लस दिस एंड प्लस दिस, तो हमारा टोटल डिस्टेंस आ जाएगा. तो फर्स्ट क्या है? 50 माइनस 20, ये डिस्टेंस क्या आ गया? कितना आ गया? ये 30 मीटर. 30 प्लस 30 प्लस 30 क्या आ गया? 90 मीटर. ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन. देन सेकेंड मीन्स थर्ड. इन द फॉलोइंग डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ फाइंड एवरेज स्पीड. फाइंड एवरेज स्पीड 0 to 10. अब इसकी एवरेज स्पीड फाइंड आउट करनी है हमने. एवरेज स्पीड मतलब ये आपके पास टाइम है, दिस वाई एक्सिस फॉर डिस्टेंस. तो इसकी एवरेज स्पीड कैसे निकालोगे? डिस्टेंस ट्रेवल्ड फ्रॉम 0 to 10 सेकेंड. ये कितना है? 50 प्लस 50. 50 प्लस 50 क्या होता है? 100 मीटर. तो स्पीड ये तो हो गया आपका डिस्टेंस. स्पीड क्या? स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? हमने निकालनी इसकी स्पीड है ना, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम. डिस्टेंस कितना हो गया? 100 मीटर. एंड टाइम कितना हो गया? 0 to 10 था, 10 सेकेंड्स. 100/10 सेकेंड इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड. सेकेंड क्वेश्चन. थर्ड का सेकेंड क्या है? फाइंड स्पीड बिटवीन 0 to 5. 0 to 5 के बीच की जो स्पीड है ये वाली स्पीड आपने फाइंड आउट करनी है. तो 0 to 5 ये कितनी हुई? 50. डिस्टेंस तो इसका हुआ 50. टाइम क्या है? 5. डिस्टेंस बाय टाइम तो क्या आ जाएगा? स्पीड निकालनी. स्पीड ही है डिस्टेंस बाय टाइम. डिस्टेंस क्या है? 50 और टाइम है 5. तो कितना आ गया? 10 मीटर पर सेकेंड. जो आपका फोर्थ क्वेश्चन है वो देखो. बाय ऑब्जर्विंग द एडजॉइनिंग फिगर फाइंड. क्या फाइंड आउट करना? ये आपका फिगर है. फाइंड क्या करना है? चेंज इन वाई इफ एक्स चेंजेस फ्रॉम -4 to 0.
क्या चेंज आएगा अगर ये -4 to 0 जाता है तो y में क्या चेंज आएगा, y में चेंज आएगा 2 का, यहाँ 2 है, दिस पॉइंट इज़ ऑफ 2 का चेंज आया, मतलब यहाँ से अगर यहाँ तक जाएगा ये इसका जो डिस्टेंस है तो y में क्या चेंज आएगा 2 का, y इज इक्वल टू 2। इसको लिखना कैसे है, व्हेन x इज इक्वल टू -4, व्हेन x इज इक्वल टू -4 देन y इज इक्वल टू 0, ये गिवन था। व्हेन x इज इक्वल टू 0, जब x 0 है तो y 2 आ गया, यही था ना, ये 0 है, ये x एंड y दोनों 0 है। जब y 0 था तो x -4 था, जब x 0 है तो y क्या है 2, यही है। तो y इज इक्वल टू, ऐसे करके लाइन है आपकी, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया 2 - 0 इज इक्वल टू 2 का डिफरेंस आ गया। और इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेंज इन y इफ x चेंजेस फ्रॉम 0 to 4, 0 to 4 यहाँ पे आएगा, मीन्स ये चीज़ होगी ऐसे करके। तो व्हेन x इज इक्वल टू 0 देन y, जब x 0 है तो y क्या है 2, y क्या है 2, एंड व्हेन x इज़ 4, x 4 है तो y भी क्या होगा 4, ये चीज़ हुई, ये वाला पॉइंट आ गया। आपका जो ग्राफ है दिया यही है। देन चेंज इन y इज इक्वल टू 4 - 2 इज इक्वल टू 2। ओके, जो थर्ड क्वेश्चन है, गिव द रीज़न वाई चेंज इन y इज सेम इन फर्स्ट एंड सेकेंड। अब ये पूछ रहे हैं कि जो आपका सम है उसमें y सेम ही क्यों है, मीन्स y 2, यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन में भी 2 आया इसका आंसर और सेकेंड में भी 2 आया, ये क्यों है। तो इसका क्या आएगा, रिप्लाई इसका क्या आएगा, बिकॉज इन बोथ केसेस द चेंज इन x इज सेम। x में चेंज क्या है, सेम है, -4 था 0 था, 0 है -4 है, तो y भी क्या आएगा सेम ही आएगा। इन केस ऑफ अ लाइन व्हेन द चेंज इन x इज सेम देन कॉरस्पॉन्डिंगली चेंज इन y इज ऑल्सो भी सेम। ये हो गया आपका फोर्थ क्वेश्चन। ओके, अब आ गया फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, by observing the distance versus time graph given below find speed between 0 to 2 second, speed between 0 to 2 second। तो 0 to 2 सेकेंड में स्पीड क्या है, ये बिल्कुल मीन्स कोई भी चीज़ लगा लो, एक स्लैंट लाइन जा रही है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, तो ये क्या है डिस्टेंस, स्पीड इज़ 0, स्पीड 0 है, इसीलिए ये वाला बिल्कुल स्टिल खड़ी है लाइन। ओके, तो इसकी स्पीड क्या होगी 0 to 2 में स्पीड क्या होगी इसकी 0। स्पीड बिटवीन 2 to 4, 2 to 4 में इसकी स्पीड, अब जैसे ये लास्ट क्वेश्चन किया था ये भी सेम ही आएगा। क्या है डिस्टेंस, क्या है 40 to 80, देन 80 - 40 क्या आ गया 40, ये वाला टाइम गैप, तो जो इसकी डिस्टेंस है वो तो 40 मीटर ही आ गया। और ये क्या है 4 - 2 इज इक्वल टू 2, यही वाला गैप निकालना है। 0 to 4, जस्ट 4 हम इसलिए नहीं लिख रहे क्योंकि 0 to 4 नहीं दिया हमें, 2 to 4 दिया, इसलिए हम इसका डिफरेंस निकाल के करेंगे। 4 - 2 क्या आ गया 2, देन 40/2, 40 डिवाइडेड बाई 2 स्पीड क्या आ जाएगी 20 मीटर, इसका 20 मीटर। सेम स्पीड बिटवीन 4 to 8, 4 to 8 ये आ गया, मीन्स 180, जैसे हमने इसको माइनस करके लिखा था ये भी सेम ही आएगा। ये कैसे करेंगे हम, थर्ड क्वेश्चन है ये, जो 100 में से 80 माइनस गए दैट इज़ 20 मीटर। 20 बाई जो नीचे दिया था 4 to 8, 4 to 8 देन 8 में से 4 दैट इज़ 4, देन 20/4 इज इक्वल टू 5 मीटर। ये हो गया इसका थर्ड क्वेश्चन फिफ्थ का। और फिफ्थ का फोर्थ क्वेश्चन है एवरेज स्पीड बिटवीन 0 to 8 सेकेंड। तो डिस्टेंस कवर फ्रॉम 0 to 8 सेकेंड क्या है 0 to 8, ये पूरा 0 to 8, 0 to 8 डिस्टेंस कितना कवर हुआ 40, देन 80, ये 80 देन 100, मीन्स इन सब को प्लस करोगे तभी ये पूरा डिस्टेंस आपका कवर होगा, यही है। तो हमने क्या किया 40 प्लस जो नेक्स्ट था 20 क्या आ गया 60, 60 बाय
60/8 इज इक्वल टू 7.5. ये होगा फोर्थ, फिफ्थ का फोर्थ मीन्स फिफ्थ इज कम्प्लीटेड. देन सिक्स क्वेश्चन. Observe the graph given below and answer the following questions. Change in y when x changes from 0 to 2. जो लास्ट आपका फोर्थ क्वेश्चन था, दिस इज सेम लाइक दैट. व्हेन x इज 0 y इज 8, यही है इसमें. व्हेन x इज 0 y क्या है 8, फर्स्ट पॉइंट ये वाला. व्हेन x इज 2, जब x 2 है तो y क्या है 4, ये 2 हो गया, ये 4 हो गया. ओके. देन 8 माइनस 4, या 4 माइनस 8 क्या आएगा -4. ये चीज़ हमारी क्या आ गई -4. ऐसे किया है यहाँ पे. एंड चेंज इन y इज इक्वल टू 4 माइनस 8 इज y इज इक्वल टू -4. व्हेन x इज 2, जब x 2 है, जब x 2 है देन y इज 4. ओके. और नेक्स्ट क्या है, जब x इज 4 देन y इज ऑल्सो 4. ये दोनों 4 4 हो गए. देन 4 माइनस 4 इज इक्वल टू ये क्या आ गया 0. ये 0 हो गया. ये डिक्रीज़ हुआ था, -4 आया था, ये स्टिल है 0 आ गया. देन ये भी डिक्रीज़ होगा. नेक्स्ट में क्या है 4 to 8. चेंज इन y व्हेन x चेंजेस फ्रॉम 4 to 8. ये भी सेम ही होगा. व्हेन x इज़ 4 y इज़ ऑल्सो 4. व्हेन y इज़ 0 x इज़ 8 मीन्स 8 0 हो गया. यही है 8 0 हो गया. तो चेंज इन y when x is 4 then y is 4, then x is 8 then y is 0. hence change in y is equal to 0 minus 4 is -4. फोर्थ क्या है इसका क्वेश्चन, चेंज इन y when x changes from 0 to 8. सेम ही है. x is 0 then y is 8, x is 8 then y is 0, then y क्या आ गया -8. ये आपकी कंप्लीट होगी 12.3.